हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग मिरर फॉर्मूला। एनीवे देखिए, मिरर फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, बट इससे पहले हम लोग ना कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो बोलता है साइन कन्वेंशन। हाँ, कन्वेंशन देखिए क्या करा जाता है। साइन कन्वेंशन में हम लोग पहला जो लिखते हैं, यूज प्रिंसिपल एक्सिस एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। यस। दूसरा, पोल एज ओरिजिन। थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एज पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, बिल्कुल। एंड position of object, image and radius as coordinate। हाँ, जैसे u ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट v जो है इमेज, एंड r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट, सेंटर। है ना? बिल्कुल, हम इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं ना। कुछ जो स्टैंडर्ड रे डायग्राम है उसको भी हम लोगों को यूज करना होता है। सम ऐसे लिख लेते हैं, रे डायग्राम। देखिए, रे डायग्राम जो है ऐसा नहीं है, कहीं पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करिए और आप लिखेंगे वो सही आएगा। बट हम लोग कुछ कुछ चीजें, क्या क्या, कॉनकेव मिरर में रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ यही अगर आपका कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव है, अगर ये कॉन्वेक्स हो गया तो अगर आप इसमें लिखेंगे हाँ, तो फोकस तो अब इसका इधर जाएगा, सेंटर और इधर जाएगा, तो वो इस तरीके से, राइट ना। हाँ, दूसरा, 2-3 ड्रॉ करके रखिए, आपका काम आएगा, या इसी से आपका आगे का पूरा काम हो जाएगा। जो अगर कोई सी भी ऑब्जेक्ट से जो सेंटर से पास हो रहा है वो बिना रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं, बिना डेविएशन के 90 डिग्री होगा ना, तो वो वापस रिटर्न हो जाता है। हाँ,
चलिए ए बी लिखते हैं। तो सिमिलरली अगर यहां पर भी बात करोगे, जो सेंटर है, तो अगर रे जो है जो कि सेंटर पर पास होने वाला था या हो रहा है, चलिए ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल इंसिडेंट है, ये ऐसे ही चला जाएगा, इंसिडेंट भी एंड रिफ्लेक्टेड भी, इंसिडेंट भी एंड रिफ्लेक्टेड भी है ना। और अगर बात करेंगे, दोनों में यही चीज होता है, और अगर हम लोग बात करें इस तरीके से कि जो रेज जो है वो फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ना ये पैरेलल हो जाएगा टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, सेंटर कहीं और है, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही, अगर फोकस से पास होने वाला था तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये 2-3 रे डायग्राम ड्रॉ करें, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई भी। देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज को हमें ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, इंटरसेक्शन होता है ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ऐसा करके, तो 2 रे को ड्रॉ करना होता है। एक और रे हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसी में ड्रॉ कर देते हैं ना। देखिए रे जो है आपका जो पोल पर इंसिडेंट होता है, हाँ, वो विदाउट एनी डेविएशन, ये जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ है उतने ही पर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यस, रे पासिंग थ्रू जो पोल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर लीजिए। सिमिलरली यहां पर भी लिखेंगे तो वही आएगा, जो पोल पर पास हो रहा है वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई एंड आई। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो देखिए 4 रे लिखा है, 3 ये रेड वाला, इनमें से कोई 2 आप ड्रॉ करेंगे और आपका काम हो जाएगा, और हर बार इतने से काम हो जाता है। नाउ आते हैं मिरर फार्मूला पे, है ना। ये इस अजम्पशन और इन रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए देखिए डायग्राम में 2 तरीके से रहता है, मैं दोनों 1 बाय 1 करके ड्रॉ करता हूं, एक एक करके, और हम लोग देखते हैं। अगर कोई से ऑब्जेक्ट है, सेंटर है, फोकस है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप यूज कर लीजिए, जहां से ये पास हो गया वही हमारा इमेज हो गया, बिल्कुल ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ नाउ देखिए इसी को हम लोग U बोलते हैं। हाँ, O से P जो है वो आपका U है, हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली I से P जो है उसको हम लोग V बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ व्हाट, इमेज। हाँ,
पोजीशन के बजाय आपको लिखना चाहिए कोऑर्डिनेट, है ना, बिल्कुल कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली सीपी जो है वो आर है एंड अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है। तो देखो अगर आप बात करोगे तो O से P, ध्यान दीजिए, अगर ये इंसिडेंट एंगल है, ये ओरिजिन हो गया, हाँ, तो ये राइट वाला डायरेक्शन आपका पॉजिटिव हुआ ना, तो यहां से ये इधर है तो ये नेगेटिव आएगा एज पर द डायग्राम, हमें लिखना चाहिए। V का भी माइनस, ये भी माइनस लेफ्ट में है, तो ये चीजें तो आप इसको कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हम लोग लिख देंगे ना। देखिए OP क्या है ना, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है और U अपने आप में नेगेटिव है क्योंकि इससे लेफ्ट में है, तो नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस करें। एंड आई होप कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे ना। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। यहां से जो सेंटर से लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो तो आपका नॉर्मल होगा। ये अगर एंगल I है, हाँ, तो ये वाला भी I होगा, बिल्कुल लिखते हैं। ये I है तो ये वाला भी हमारा I हो गया, हाँ। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और हम लोग मान लेते हैं, चलिए इसको I हो गया, हम इसको मान रहे हैं कि ये एंगल हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है और ये हमारा गामा है, ध्यान से, यस। तो देखिए पहला, इन ट्रायंगल ONC एंड CNI, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अल्फा और I मिला के बीटा होंगे, होना चाहिए। एंड अगला ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे ये वाला, तो बीटा प्लस I मिला के गामा होने चाहिए। तीनों का एक ही साथ लिख लेते हैं। एंड ट्रायंगल ही मैं लिख रहा हूं I, N एंड P, क्योंकि ये अपर्चर बहुत छोटा होता है, ध्यान से। तो अगर इसके लिए लिखेंगे तो बीटा प्लस I, इंटीरियर एंगल मिला के एक्सटीरियर, बीटा प्लस I मिला के हो गया हमारा गामा। फ्रॉम 1 हटा दीजिए I को, I को लिखेंगे तो ये आ गया बीटा प्लस I, मतलब बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू गामा। हाँ जी ना, तो यहां से आ रहा है अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा, यस। अब देखिए हो गया, कोई बात नहीं। देखिए जो ये NP है ना, यहां पर देखिए वो आपका सीधा है, वेरी स्मॉल, हाँ। तो अगर हम लोग लिखेंगे tan अल्फा तो वो अल्फा के बराबर आएगा, और tan अल्फा लिखोगे तो वो NP बाई OP आएगा। tan बीटा बीटा के बराबर होगा, यस, वेरी स्मॉल, ये छोटा होता जा रहा है ना, बहुत छोटा है।
और इसी कंडीशन को हम लोगों को पढ़ना है बीटा एनपी अपॉन सीपी, tan गामा भी आपका गामा के बराबर और एनपी अपॉन आईपी। हाँ जी, देखिए दिस इंप्लाइज अल्फा को लिखेंगे एनपी बाई ओपी प्लस एनपी बाई आईपी 2 टाइम्स एनपी बाई सीपी। यस, एनपी तो कैंसिल ही हो रहा है, ओपी आईपी सीपी हमने लिख रखा है। तो 1 बाई माइनस यू 1 बाई माइनस वी, सॉरी 2 बाई माइनस आर। ये ध्यान से, दीज आर कोऑर्डिनेट्स, समझ रहे हैं ना? हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 2 बाई आर, और इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं 1 बाई एफ। हाँ जी, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ एज एफ इक्वल्स टू आर बाई 2। फोकस हो गया ना? ध्यान से, अगेन यू वी एफ एंड आर आर कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल हमने लिख रखा है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कोऑर्डिनेट्स होती हैं। यू वी एफ एंड आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो भी है ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकस एंड सेंटर, जो भी रेल लिख रखा है, ये ध्यान से ना। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो ये भी है। एक और इसका डायग्राम बनता है, इसमें हम लोगों ने वो चीज नहीं लिखा है और हम लिखते हैं उसको भी, मैग्निफिकेशन के लिए जरूरी हो जाता है। केवल इतना पूछता है तो इसी डायग्राम से आपका काम चल जाएगा। नाउ मैग्निफिकेशन पूछेगा, हम और बात करते हैं, देखते हैं, चलते हैं। दूसरा डायग्राम भी मैं यूज करता हूं। मैग्निफिकेशन, पहले तो हम इसको समझें कि ये क्या होता है और क्या करना चाहिए। एम अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HI बाई H0। अब देखिए, अगेन इसके लिए जो काम करना है ना, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हम उसको प्लस लिखेंगे, है ना, एज अ कोऑर्डिनेट ही। और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम लोग ये H0, और अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम H0 पॉजिटिव है। एनीवे, हम लोग पहले तो इसका डायग्राम लिखते हैं। चलिए, ये अगर हम लोग मानते हैं कि सेंटर रहा, ये हमारा फोकस रहा, हाँ, तो डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। जो रे, हाँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो पास होगा आपका फोकस से, हाँ, हो गया। दूसरा, किसी से भी ड्रॉ कर सकते थे। दूसरा, जो रे आपका पास हो रहा है ये मैं लिख रहा हूं, कोई भी दो डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेगा और वो पास हो जाएगा यहां से। यस, बी केयरफुल, कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यही जो होगा हमारा इमेज आएगा। फिलहाल जो भी दिख रहा है ए डैश और ऐसे लिख दीजिए, हम इसको बी डैश लिख रहे हैं और यही मेरा एच आई है इमेज। यस ना देखो कोई बात नहीं और आसानी से आ जाएगा। अगर हम लोग लिखेंगे m तो नो डाउट ये आपका आएगा एच आई अपॉन एच नॉट ही। हाँ जी बिल्कुल। ट्रायंगल देखो ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी सिमिलर हैं एज ये वाला सेम है और ये जो आपका लाइन है, हाँ ये वाला जो लाइन है तो ये तो कॉमन ही है, नहीं है? बिल्कुल। तो देखिए अगर है तो रेशियो ऑफ बेस और रेशियो ऑफ हाइट सेम आएगा। बेस का रेशियो एपी अपॉन ये एपी अपॉन ए डैश पी और हाइट का रेशियो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। यस लिखते हैं ना। अब देखिए अगर आप बात करोगे ए से पी को, तो ए से पी को तो हम लोग ए पी को तो माइनस यू लिखना चाहिए, ए डैश पी को माइनस वी लिखना चाहिए। बिल्कुल ए डैश बी लिखेंगे इमेज का, ऑब्जेक्ट का। सिमिलरली अगर हम बात करें ए बी को तो प्लस में पॉजिटिव है लेकिन ए डैश बी डैश को हमें माइनस लिखना चाहिए। ये अबव हाँ और ये बिलो है, जैसा है उसी के, है ना? बिलो द ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस से और ये हमारा आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, तो नेगेटिव लिख देंगे। चलिए यहां से आ रहा है ए पी बाई ए डैश पी ए बी बाई ए डैश बी डैश, तो ये आ गया एच नॉट माइनस एच आई और ए पी जो आ रहा है एच नॉट बाई एच आई को ए पी लिखेंगे तो ए से पी माइनस यू बाई माइनस वी, तो एच आई बाई एच नॉट लिखेंगे तो वो तो माइनस वी बाई यू हो गया। और यही हमारा मैग्निफिकेशन होता है। यस नो दैट्स ऑल। दूसरा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। अगर आप इसको यूज कर लेंगे ना, हम इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर v वाला पोजीशन को लिखने की कोशिश करेंगे तो 1 बाई वी को 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू और यू एफ, हाँ तो v को हम लोग लिख लेते हैं यू एफ बाई यू माइनस एफ। देखिए अगर आप ना इस चीज को यहाँ यूज कर देंगे तो इससे आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मैं नहीं बोलेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है। एच आई बाई एच नॉट को अगर लिखना है तो ये होता है, यही है।
और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इतना आ सकता है, या आपका इतना आ सकता है। सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है ना। तो एनीवे हम तो इतना याद रखेंगे, आप उस चीज़ को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना ये आपकी मर्जी है। यहाँ से हम v/u या u/v की वैल्यू को लिखेंगे और ये आ जाएगा, है ना। एनीवे हम इन चीज़ों को, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन लिखे रहेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए एक मैं लिख देता हूँ और आगे ज़रूरत पड़ेगा तो आगे भी हम लोग कर सकते हैं। हमने इसी से लिखा है, v/u की वैल्यू लिखेंगे वो आ जाएगा। एनीवे दैट्स ऑल। नाउ दिस इज आवर मेन फॉर्मूला रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन। और ये देखिए ध्यान से, इसको बोला जाता है लैटरल मैग्निफिकेशन, मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी आता है और उसका खैर अलग सिचुएशन है या अलग बात होती है, देखा जाएगा। बट जब भी मैग्निफिकेशन बोले तो हम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वाले को ही अभी लेके चलना है। ओके।